Rahim. Assalamu alaikum students. The bridge is completed in 45 days by 105 men. How long it will take 90 men to do the work? एक ब्रिज है, अगर 45 दिनों में 105 आदमी उसको बना पाएँ, ठीक है। 105 आदमियों के ज़रिए 45 दिनों में एक ब्रिज अगर कम्प्लीटली बन जाता है तो वो कितना अरसा लगता है अगर उसको 90 आदमी बनाएं। यानी कि 105 आदमी अगर 45 दिनों में बना पाते हैं तो अब 90 आदमी हैं, अब वो कितने दिनों में बना पाएंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, दिस इज़ द वर्ड स्टेटमेंट। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, रियल लाइफ के साथ थोड़ा सा मैच करते हैं तो हमें जल्दी समझ आ जाता है। तो अभी हमने क्या करना है, इनमें जिन बातों का जिक्र है पहले हम उसको लिखते हैं। पहले हमारे पास डेज हैं और दूसरा है मैन, तो हम इसको हेडिंग दे लेते हैं डेज एंड मैन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कितने डेज़ हैं, पहला पार्ट जो है हमने उसको लिख लेना है। 45 डेज़ में अगर 105 मैन उसको कंप्लीट कर पाते हैं, देन अगर दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी डेज़। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इट मीन्स हाउ मैनी डेज़, यानी कि कितने दिन लगेंगे उसको बनाने में, कितना वक्त लगेगा। तो कितने आदमी अगर बनाएंगे, 90 मैन। ठीक है, अब हमने क्या कंपेयर करना है, तो जो हमने फाइंड करना होता है उसका तो एरो हम हमेशा ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब यहाँ का एरो लगाना है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। अगर ये एरो ठीक लगा देंगे तो हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। एरो कैसे लगाना है, हमने जस्ट कंपेयर करना होता है इन दोनों को रियल लाइफ के साथ मैच करके। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास लिखा है कि अगर 45 दिनों में 105 आदमी बना पाएँ। अब आप थोड़ा रियल लाइफ के साथ सोचें कि अगर 105 आदमी उनको 45 दिनों में बना सकते हैं तो अब आदमी कम हो गए। अब यहाँ पे देखिए आदमी कम हो गए, तो आप खुद सोचें दिन कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, बस आपने ये सोचना है। तो अगर आदमी कम हो गए तो दिन कितने लगेंगे, ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा आदमी थे तो वो मिलजुल के काम कर रहे थे, तो काम जल्दी जल्दी हो रहा था, तो वो कम दिनों में ख़त्म हो रहा था। ठीक है, ज़्यादा आदमी थे तो काम जल्दी ख़त्म हो रहा था। अब कम आदमी है तो इट मीन्स उन्हें ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा। तो अब ऐसी सूरत है कि आदमियों की तादाद कम हो रही है, दूसरी सूरत दिनों की तादाद बढ़ रही है। ठीक है, अगर ऐसी सूरत हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, हम एरो नीचे की तरफ लगाते हैं। तो अब हमने एरो लगा दिया, अब हमारे लिए बहुत आसानी है। हमने क्या करना है, जस्ट जो टेल है हमने वो ऊपर लिख दिया, x/45 इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या लिखना है, जो टेल की तरफ वैल्यू है तो वो हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो जो टेल है हमारे किसकी तरफ है, 105 की तरफ है, हमने लिखा 105 डिवाइडेड बाय 90। अब यहाँ पे हमने देखना है क्या ये नंबर किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हो रहे हैं कैंसिल तो हम कर लेते हैं ताकि आगे चल के हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमने क्या करना है, अगर ये हमारा 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 2 10 एंड 5 1 5 एंड हमारे पास है 5 1 5, यहाँ पे कैरी दिया 4, 5 8 40, तो हमारे पास क्या बच गया, 21 डिवाइडेड बाय 18। अब मज़ीद यहाँ पे भी हमारे पास टेबल लग रहा है, कौन सा लग रहा है, 3 का, 3 7 21, 3 6 18। ठीक है, 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास क्या बच गया, 7 डिवाइडेड बाय 6। हमने क्या लिखना है, x इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 6। ये जो 45 है यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर, ये अगर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड को ख़त्म कर देंगे तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 1 है, यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 6 है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या, ये मज़ीद किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो सकता है 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, कैरी इसको दे दिया, 15 पे पहाड़ा पड़ लिया। हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो क्या बची, हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको सही तरीके से, 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या बच गया, 15। अब हमने क्या करना है, ये समझो
यहाँ पे 1 लिखें ना लिखें एक ही बात होती है, आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ, क्योंकि हम ऐसी सूरत में वैल्यू होती है और मल्टीप्लाई होता है तो हम दोनों न्यूमिनेटर को और दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम रफ अमल कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 105 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 द 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आया, x इज़ इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको भी देखना है क्या ये मज़ीद कैंसल आउट हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमने लिखा 2 105, इसको डिवाइड करना है तो 2 5 द 10। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 हमने नीचे लिख लिया एंड हमारे पास है 2 2 द 4, 1 बच गया। तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड तो आपको करना आता ही होगा। तो हमारे पास आ गया 2 5 द 10। ठीक है, यहाँ पे 0 बच गया। तो जो हमारा आंसर है क्या है, 52.5। ठीक है, 52.5 का क्या मतलब है, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं 52.5। अब क्या करना है, हमारे पास 0.5 का क्या मतलब है, हाफ। ठीक है, 0.5 का क्या मतलब है, आधा, यानी कि दिन पूछे गए ना तो हमसे कितने दिन वो काम कर पाएंगे। अब हमने क्या लिखना है कि 52 ये किसके इक्वल है, 52 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हाफ, 0.5 का मतलब है आधा। तो 52 एंड हाफ डेज़ क्या क्या है, 52 एंड हाफ डेज़ में जो ब्रिज कंप्लीट होगा 90 मैन के ज़रिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जी अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करना और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।